कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हमारा नया टॉपिक जो है वो किस पे है, सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन का। इसके अंदर डिफरेंट तरीके के मेथड्स आते हैं। तो आज हम लोग इसका पहला मेथड पढ़ने वाले हैं। हमारा पहला मेथड किसके हवाले से होगा, न्यूटन रैप्सन मेथड होगा। यानी कि आज हम लोग इसी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। इसकी वर्किंग रूल देखेंगे, वर्किंग कैसी होती है, और छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। आपको स्क्रीन पे पहले शो हो गए होंगे कि आज हम लोग न्यूटन रैप्सन मेथड के कौन कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अभी हम लोग वर्किंग रूल देखेंगे। वर्किंग रूल हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्टेप में क्या बता रहे हैं, हमारे पास गिवन होता है हमारे पास फंक्शन, यानी कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास गिवन होता है। उसको हम लोगों ने इक्वल किसके कर लेना है, ज़ीरो के, यानी कि लेट ले लेना है इक्वल टू ज़ीरो, और इसको नाम देना है कि ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 है। देन उसके बाद क्या करना है, आपने फाइंड इनिशियल रूट एक्स नॉट। अब आपने उसका इनिशियल रूट फाइंड करना है सच दैट एफ ऑफ एक्स नॉट जो होगा वो बिल्कुल सिमिलर होगा, आपके ज़ीरो के करीब तरीन होगा। यानी कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि एक्स नॉट जो है वो आपका नियर टू रूट ऑफ इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 1 जो भी आपके पास गिवन होगी ना उसके रूट के बिल्कुल करीब ही होना चाहिए आपका इनिशियल रूट जो होगा, यानी कि एक्स नॉट की वैल्यू जो आएगी। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, आपने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स नॉट एंड एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। जब आपने इनिशियल रूट फाइंड कर लिया है तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एन को ज़ीरो पुट करना है फंक्शन के अंदर। जब आप ज़ीरो पुट करेंगे तो आपके पास फंक्शन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट हो जाएगा। देन अब आपने उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। जब आप डेरिवेटिव ले लेंगे तो आपके पास जो फंक्शन आएगा वो एफ ऑफ प्राइम एक्स नॉट आ जाएगा। देन थर्ड स्टेप में क्या करेंगे कि हम लोगों ने फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट करनी है अपनी रूट बाय न्यूटन रैप्सन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड को यूज़ करते हुए। तो हम लोग अब न्यूटन रैप्सन मेथड, यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, एक्स एन प्लस वन फार्मूला आप मैं नीचे मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हैं। हमारे पास इसका जनरल फार्मूला जो है वो क्या है, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स एन, ये इसका जनरल फार्मूला है। देन हमने फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन करनी है। तो हम इस मीन हमने जब एन ज़ीरो पुट किया यहाँ पे तो ज़ीरो प्लस वन क्या हो गया, हमारे पास वन आ गया। यहाँ पे भी ज़ीरो आ गया, यहाँ पे भी ज़ीरो हो गया, और यहाँ पे भी ज़ीरो हो गया। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट क्या हो जाएगी हमारे पास, एक्स वन इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। तो अब अपने इनकी वैल्यूज़ जो जो भी आई होंगी वो पुट कर देनी है। देन उसके बाद आपके पास वैल्यू जो आएगी वो किसकी आएगी, एक्स वन की आएगी। फिर आपने क्या करना है, अगेन यही स्टेप रिपीट करना है। अब जैसे पहले हम लोगों ने एक्स नॉट के लिए किया था, एन ज़ीरो पुट किया था, फिर हम लोग क्या पुट करेंगे, एन वन पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स वन हो जाएगा और एफ प्राइम ऑफ एक्स वन हो जाएगा। यानी कि जब हम लोगों ने वन पुट किया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, वन में आ जाएगा, और देन उसका हम लोगों ने डेरिवेटिव ले लेना है, या आप यहीं से ही स्टेप को यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड अप्रॉक्सीमेट रूट निकालना है तो एक्स टू हो जाएगा इक्वल टू किसके होगा, एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स वन डिवाइडेड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स वन। यानी कि जहाँ जहाँ पे एन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और यहाँ यहाँ पे उससे एक नंबर लेस होगा। जैसे कि अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, इस तरीके से आगे आगे जाते जाना है हमने कि एक्स थ्री जब हम लोग लेंगे इक्वल टू वो किसके होगा, एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स टू डिवाइडेड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स टू। जनरल फार्मूला मैंने आपको दिखा दिया है। तो ये छोटी सी वर्किंग रूल हम लोगों ने आज भी देख ली है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। तो उसके अंदर हम लोग तीन तरीके की डिफरेंट टेक्निक्स भी यूज़ करेंगे। छोटी छोटी सी टेक्निक्स होंगी, शायद आपको पहले भी पता हो, लेकिन फिर भी हम लोग एक दफ़ा दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। जिनको नहीं पता वो भी उसके बारे में समझ जाएंगे कि ये कैसे होती है, और उनको भी पता चल जाएगा कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे ये टेक्निक, छोटी छोटी सी टेक्निक्स यूज़ करनी है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको छोटा सा रिमार्क बता देती हूँ न्यूटन रैप्सन मेथड का। आपको स्क्रीन पे शो हो गया होगा, तो आपने उस पूरे रिमार्क को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। जहाँ पे अगर नहीं समझ आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आपने उस रिमार्क के जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको अपने जहन में रख लेना है, और उसके अकॉर्डिंग ही अपना न्यूटन रैप्सन मेथड का जो सोल्यूशन है वो फॉलो करना है आपने। तभी आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपका क्वेश्चन जो होगा वो सेटिस्फाई नहीं होगा, फेल हो जाएगा। आज हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, आप एग्जाम्पल भी कह सकते हो उसको, एक क्वेश्चन भी कह सकते हो, आपको जो इजी लगे आप वो कर लें।
तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यूज़ न्यूटन रैप्सन मेथड टू फाइंड रूट ऑफ इक्वेशन। हमारे पास इक्वेशन गिवन है साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स आ गई है। मैंने आपको पहले ही वर्किंग रूल में बता दिया था कि आपके पास फंक्शन जो होगा वो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो अब सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है। फंक्शन हमारे पास फंक्शन दिया गया है कि साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब हमने इसको इक्वल टू ज़ीरो लेट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो एफ ऑफ एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से जितनी भी टर्म्स होंगी वो इस साइड पे आ जाएंगी, यानी कि 1 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा और माइनस एक्स इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास अब जो फंक्शन बना है वो क्या बना है, साइन एक्स प्लस एक्स माइनस 1 आ गया है। तो अब हम लोगों ने इसका टेबल बनाना है ताकि हमें पता चल सके कि हमारा रूट किन दो नंबर्स के दरमियान लाई कर रहा है। तो एक्स आ गया, जब हम लोगों ने ज़ीरो पुट किया इस फंक्शन के अंदर, जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ पे ज़ीरो हुआ, तो मेरा जो फंक्शन है ज़ीरो, जब साइन ज़ीरो ज़ीरो ही होता है, प्लस ज़ीरो ज़ीरो हो गया ये भी, तो पीछे क्या बचा 1। तो जब मैंने एक्स में जब ज़ीरो पुट किया तो मेरा फंक्शन क्या निकला, -1 निकला, यानी कि फंक्शन को पूरे सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आई है वो -1 आई है। देन 0.5, हम बहुत बड़ा नंबर नहीं लेते, छोटा सा नंबर लेते हैं, 0.5 लिया है। तो फंक्शन में यहाँ पे मैंने x को क्या पुट किया है, 0.5 पुट किया है। जब मैंने 0.5 पुट किया है तो यहाँ पे भी अब सब में क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, जहाँ जहाँ पे भी x है। तो साइन इंटू 0.5 मल्टीप्लाई 57.29। अब ये 57.29 जो है ये कहाँ से आया है, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में रेडियन भी मौजूद होता है। यानी अब हम लोगों ने देखें रेडियन को जब कन्वर्ट किया तो मेरे पास वैल्यू क्या आई, 57.29 आई। तो वो मैंने यहाँ पे पुट की है 57.29 प्लस, अब यहाँ पे x क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, -1 यहाँ पे भी आ गया। ये एक छोटी सी टेक्निक है, ये फर्स्ट टेक्निक है, आपने ये याद रखनी है कि जब भी न्यूटन रैप्सन में कोई भी ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी वैल्यू आ जाती है, कोई भी फंक्शन आ जाता है, तो आपने यहाँ पे रेडियन को कन्वर्ट करके ये वैल्यू लाजमी लिखनी है। इससे आपका जो आंसर आएगा वो बहुत ही एक्यूरेट आएगा और सेटिस्फाई भी होगा। तो आपने यहाँ पे 57.29 याद रख लेना है कि हमने क्यों लिखना है और क्या होता है। तो 57.29 मल्टीप्लाई 0.5 और इसका साइन आप लोग ले लोगे, देन आप 0.5 उसमें ऐड करोगे और -1 करोगे तो जो आंसर आएगा वो -0.02 आ जाएगा। देन हम लोगों ने क्या करना है, पुट करना है 1। तो जब 1 पुट किया तो साइन इंटू 1 मल्टीप्लाई 57.29। अब देखें साइन है ना, साइन के साथ रेडियन भी होता है, तो रेडियन की वैल्यू को मैंने चेंज किया डेसिमल में, तो क्या आया 57.29 आया, +1, यहाँ पे x प्लस एक्स था, +1 -1, ये दोनों कैंसिल हो गए। जब साइन आपने इस पूरी टर्म का लिया तो क्या आ गया आपके पास 0.8414, यानी कि एक नेगेटिव वैल्यू आई और एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई, और आपका जो रूट लाई कर रहा है वो इन दोनों के दरमियान लाई कर रहा है, यानी कि 0.5 और 1 के दरमियान लाई कर रहा है। द रूट लाइज बिटवीन 0.5 एंड 1। देन अब अपने नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या बताया था कि आपने एफ ऑफ एक्स ले लिया है फंक्शन, और उसका आपने डेरिवेटिव भी लेना है। तो फंक्शन क्या है हमारे पास, साइन एक्स प्लस एक्स माइनस 1 और एफ प्राइम ऑफ एक्स, यानी कि अब इस पूरी टर्म का जब डेरिवेटिव लिया तो साइन किस में चेंज हुआ, कॉज में। साइन का डेरिवेटिव सबको पता है कि कॉज होता है, प्लस एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, -1, 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है तो ये क्या टर्म हो गई, 0 हो गई। तो अब हम लोग क्या करना है, लेट इनिशियल गेस रूट इज़ 1। तो मैंने आपको बताया था कि आपने उसके अंदर से इनिशियल रूट फाइंड करना है। तो अब आपने ये खुद गेस करना है। आपने गेस किया x0 = 1 आ गया, तो हमारे पास इनिशियल गेस आ गया। इनिशियल गेस क्या है हमारे पास, 1 आ गया। हमने 0.5 से लेके 1 तक के दरमियान जितने भी नंबर्स आने थे, जो भी आ सकता था हम लोग वो ले सकते हैं। मैंने 1 लिया है, आप बेशक यहाँ पे 0.5 भी ले सकते हैं, आप 0.6 ले सकते हैं, 0.7 ले सकते हैं, आपने गेस रूट लेना है इसका। तो मैंने 1 लिया है, आप बेशक इसको एक दफ़ा 0.5 के साथ कर लें, एक दफ़ा 0.6 के साथ कर लें, जो जिस पॉइंट के साथ करना चाहता है। लेकिन आपके पॉइंट्स जो होंगे ना वो 0.5 से लेके 1 तक के दरमियान ही होंगे, या ये दोनों हो सकते हैं, इसके अलावा आपने कोई और नंबर नहीं लेना। देन
अब हम लोगों ने क्या करना है, बाय न्यूटन रेप्सन मेथड ये यूज़ करना है। रेप्सन मेथड मैंने आपको फार्मूला बताया था, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स एन। हम लोगों ने पहला स्टेप क्या करना है, पुट एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो हम लोग फार्मूले को नाम देते हैं, हमारे पास ये क्या है, इक्वेशन 2 है, और जो फंक्शन था हमारे पास उसको नाम दे दें, ये क्या है, इक्वेशन 1 है। तो अब हमारे पास फंक्शन आ गया है, वैल्यू भी आ गई है, न्यूटन रैप्सन का फार्मूला भी आ गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर पुट करने वाले हैं एक्स। हम लोग एक्स पुट नहीं करेंगे, हम लोग एन इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे। तो जब हम लोगों ने एन इक्वल टू ज़ीरो पुट किया तो यहाँ पे एन था, एन ज़ीरो प्लस वन हो गया, और यहाँ पे ज़ीरो आ गया, और एफ ऑफ एक्स ज़ीरो हो गया, और एफ प्राइम ऑफ एक्स ज़ीरो हो गया। देन जब एक्स ज़ीरो हो गया हमारे पास, तो फंक्शन जो था, अब फर्स्ट देखिए हमारे पास फंक्शन क्या था, साइन एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स। अब हम आप छोटा सा यहाँ पे एक और मेथड लिख लें कि आपके पास ये, जब हम लोग इसको नंबर ऑफ एन में यूज़ करेंगे तो ये कैसे यूज़ होगा, एफ ऑफ एक्स एन इक्वल टू साइन एक्स एन प्लस एक्स एन और माइनस वन। अब हम लोग ये चीज़ यूज़ करने वाले हैं। अब ये एक्स एन था ना, अब हम लोगों ने इस एन की जगह पे यहाँ पे क्या किया, ज़ीरो पुट कर दिया। यानी कि अब इस पूरी टर्म के अंदर यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा, और यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे क्या हो गया, साइन एक्स ज़ीरो प्लस एक्स ज़ीरो माइनस वन डिवाइडेड बाय, अब ये देखें एफ प्राइम ऑफ एक्स जो था वो क्या था आपके पास, कॉज एक्स प्लस वन। तो अब आप इसी को नंबर ऑफ एन में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एन यानी कि कॉज एक्स एन प्लस वन हो जाएगा। तो अब आपने वो यहाँ पे पुट कर देना है। एक्स नॉट की वैल्यू आई है वो आपने यहाँ पे पुट करनी है। तो एक्स नॉट की वैल्यू मैंने क्या गेस की है, मैंने वन ली है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, एक्स नॉट वन हो गया, माइनस माइनस आ गया, एक्स नॉट यहाँ पे भी वन हो गया, यहाँ पे भी एक्स नॉट वन हो गया, माइनस वन, यानी कि टर्म क्या होगी, साइन वन प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ वन प्लस वन। मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि जब आपके पास इस मेथड के अंदर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो उसके साथ रेडियन आ जाएगा, कॉज वन रेडियन प्लस वन। अब ये देखिए हुआ कैसे है, ये दोनों टर्म क्या हो गई हैं, कैंसिल हो गई हैं। अब यहाँ पे आपने इसका एलसीएम लिया तो ये पूरी टर्म जो है इस वन के साथ जब मल्टीप्लाई हुई तो कॉज वन, यहाँ पे आप बेशक डाल सकते हैं रेडियन, रेडियन हो गया, प्लस वन, यहाँ पे प्लस वन आ गया, और यहाँ पे क्या रह गया था, माइनस साइन वन, इसकी भी रेडियन आ गई है वैल्यू की। तो कॉज ऑफ वन रेडियन प्लस वन। अब आपको रेडियन मैंने सॉल्व करने का तरीका बताया था कि आपने यहाँ पे क्या करना है कि कॉज वन मल्टीप्लाई 57.29, यानी कि कैसे लिखनी है आपने, मैं आपको यहाँ से एक अलग से मेंशन कर देती हूँ। आपके पास है क्या, कॉस वन रेडियन था, इसको आप लोगों ने कैसे लिखना है, कॉज ऑफ वन मल्टीप्लाई 57.29। सेम इसी तरीके से आपने साइन वन रेडियन के लिए क्या लिखना है, साइन वन मल्टीप्लाई 57.29। इस तरीके से आपने इन दोनों वैल्यूज़ को लिखना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा, आपने प्लस वन करना है और माइनस साइन की जो वैल्यू आएगी इन सबको आपस में आपने प्लस माइनस करना है और नीचे वाली टर्म के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 0.4537 आ जाएगा। एन इक्वल टू वन पुट करना है, जब वन पुट किया तो वन प्लस वन क्या हो गया हमारे पास, एक्स टू हो गया, यहाँ पे एन वन हो गया, यहाँ पे फंक्शन था एन एक्स एन था हमारे पास फंक्शन। तो ये अब हम लोगों ने वन पुट किया तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वन हो गया। तो अब हमारे पास जो फंक्शन था वो अब वन की टर्म में लिखा जाएगा और नीचे भी एफ प्राइम ऑफ एक्स वन होगा, वो भी हमारे पास वन की फॉर्म में लिखा जाएगा। अब आपने यहाँ पे जो है वो एलसीएम का मेथड अप्लाई करना है। तो जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वन मल्टीप्लाई होगा कॉज ऑफ एक्स वन प्लस वन की टर्म के साथ, यहाँ पे नेगेटिव है तो इन सब की जो साइन है, इन सब के साइन जो हैं वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये माइनस में ही रहा, प्लस माइनस माइनस एक्स वन हो गया और माइनस माइनस प्लस वन आ गया। नीचे क्या आ गया हमारे पास, कॉज ऑफ एक्स वन प्लस वन आ गया। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, एक्स वन मल्टीप्लाई कॉज ऑफ एक्स वन इक्वल टू एक्स वन कॉज ऑफ एक्स वन, प्लस प्लस आ गया, एक्स वन मल्टीप्लाई एक्स वन हो गया, माइनस साइन एक्स माइनस एक्स प्लस वन, माइनस वन
माइनस x1 प्लस x1, दोनों प्लस माइनस के आपस में कैंसिल हो गए। तो पीछे क्या रह गया हमारे पास, x1 कॉज ऑफ x1 माइनस साइन ऑफ x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉज x1 प्लस 1 रह जाएगा। ने क्या करना है, यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट करनी है। अभी हम लोगों ने x1 की वैल्यू क्या निकाली थी, हमारे पास x1 की वैल्यू आई है 0.4537। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे इसको पुट कर देना है 0.4537। तो अब आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है x1 की। तो कॉस x1 की वैल्यू 0.4537, ऊपर रेडियन भी है हमारे पास, माइनस साइन वैल्यू डाल दी है x1 की, रेडियन भी है, प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ x1 प्लस 1, यानी कि कॉज x वैल्यू डालने के बाद 1 डालने के बाद आपने रेडियन भी डालना है। तो जब आप लोग रेडियन डालोगे तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, आप यहाँ पे देख लें आपकी वैल्यू कैसे लिखनी है कैलकुलेटर पे। कॉज ऑफ 0.4537 आई है, इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, आपने कॉज ऑफ 0.4537 मल्टीप्लाई 57.29 ऐसे आपने कैलकुलेटर पे लिखनी है। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो बहुत ही एक्यूरेट आएगी। तो इसके बाद आपने साइन के लिए भी यही स्टेप करना है, आपने साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है 57.29 को। इस तरीके से यहाँ पे भी आपने 57.29 को मल्टीप्लाई करवाना है, देन आपने प्लस 1 करवाना है। इस पूरी टर्म को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो 0.5106 आएगा। देन अब हम लोगों ने क्या करना है, n इक्वल टू 2 पुट करना है। तो 2 + 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, x3 हो जाएगा। यहाँ पे x2 माइनस फंक्शन जो होगा वो x2 यानी कि n इक्वल टू 2 होगा, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। साइन x2 प्लस x2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉज x2 प्लस 1 आ गया। आपने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लिया है हमने, x2 को मल्टीप्लाई करवाया कॉज ऑफ x2 प्लस 1 के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बना, x2 कॉज ऑफ x2 प्लस x2 यानी कि x2 1 जा क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, माइनस साइन x2 प्लस माइनस माइनस x2 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। x2 प्लस माइनस के कैंसिल हो गए, पीछे क्या बच गया, x2 कॉज ऑफ x2 माइनस साइन x2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉज x2 प्लस 1 हो गया। अब हमने यहाँ पे जो वैल्यू निकाली है x2 की वो यहाँ पे पुट कर देनी है। तो वैल्यू क्या डालनी है, 0.5106 डाल दी है हमने, कॉज ऑफ 0.5106, और ये रेडियन में भी है, यानी कि आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करवाना है 57.29। यहाँ पे भी आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है 57.29, और यहाँ पे भी आपने मल्टीप्लाई करवाना है 57.29। देन इसको सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो 0.5109 आएगा। तो मैंने इसको अप्रॉक्सीमेट किया तो मेरे पास जो आंसर आया वो क्या हो जाएगा, 0.5110। इसके आगे एक और भी डिजिट है, जब हम लोग डिजिट को राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे 110 हो जाएगा। करना है n इक्वल टू 3 पुट करना है। तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी फंक्शन क्या हो जाएगा, 3 में ही आ जाएगा। अभी देखिए हमने यहाँ पे ये सॉल्व किया था ना 2 के लिए, तो अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या पुट कर दिया है, मैंने यहीं पे डायरेक्ट 3 पुट कर दिया है। आप यहाँ पे जैसे ये सॉल्व मैंने किया है वैसे ही सॉल्व करके ये वैल्यू ला सकते हैं। मैंने यहीं से ही वैल्यू ले ली है, x3 हो गया, कॉज ऑफ x3 हो गया, माइनस साइन x3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉज x3 प्लस 1। अब जो x3 की वैल्यू निकली है वो हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी है। यहाँ पे रेडियन है क्योंकि कॉज है, कॉज अब यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करवाना है आपने 57.29, यहाँ पे भी 57.29 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 57.29 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 57.29 मल्टीप्लाई होगा। देन इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.5109 आएगा, जो अप्रॉक्सीमेट आ रहा है मेरा 0.5110 के। यानी कि अब मेरे दोनों जो हैं आंसर्स जो हैं बिल्कुल सेम आ गए हैं, कोई भी फ़र्क नहीं है कि यहाँ पे 0.5, यहाँ पे भी 0.5110 और यहाँ पे भी 110, एग्जैक्ट इक्वेशन आई हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो यहीं पे ही सॉल्व हो जाएगा। हैंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज़ 0.5110। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो क्या आ जाएगा, 0.5110 आ जाएगा। आज का सेकंड क्वेश्चन है, अप्लाई न्यूटन रेप्सन मेथड टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ x³ प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। आपके पास फंक्शन गिवन है, फंक्शन क्या है आपके पास, f(x) इक्वल टू x³ प्लस x माइनस 1। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो टेबल बनाना है ये जानने के लिए कि आपका जो रूट है वो
किन दो नंबर्स के दरमियान लाई कर रहा है। तो सबसे पहले मैंने -1 पुट किया, आप चाहें तो 0 भी डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। मैंने 0 से एक लेस वाली वैल्यू डाली है, मैंने -1 डाला है, तो यहाँ पे जब -1 का क्यूब लोगे तो -1 आएगा, -1 और ये भी -1 हो जाएगा। तो -1 -1 -1 इक्वल टू -3 आ गया। अब मुझे अपना रूट फाइंड करने के लिए एक पॉजिटिव नंबर भी चाहिए यहाँ पे। तो सबसे अब क्या करेंगे, हम लोग 0 पुट करेंगे। जब 0 पुट किया यहाँ पे तो ये टर्म भी 0 होगी, यहाँ पे x 0 था, ये भी 0 हो गई, -1। अब क्या रहेगा यहाँ पे, -1 आ गया, दोनों टर्म माइनस किए हैं। इट्स मीन हम लोग इसके अंदर एक और नंबर ऐड करेंगे। एक और नंबर हमने नेक्स्ट नंबर इसका डाला 1। जब यहाँ पे मैंने 1 डाला, 1 +1 -1 +1 और -1 दोनों कैंसिल हुए, तो क्या रह गया मेरे पास 1। इट्स मीन एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई और एक नेगेटिव वैल्यू आ गई। जब मेरे पास ये नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू आ गई हैं, इट्स मीन मेरा जो रूट है वो किन दो नंबर्स के दरमियान लाई कर रहा है, 0 और 1 के दरमियान। मैंने मेंशन भी कर दिया है कि द रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना गेस रूट खुद चूज़ करना है x0 की वैल्यू के लिए। तो x0 की वैल्यू मैंने क्या लिया है, यहाँ पे 0 ली है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आपने यहाँ से कौन सी वैल्यू लेनी है, 0 लेनी है, 1 लेनी है, या इसके दरमियान में 0.5 आता है, 6 भी आ जाता है, 0.7 0.8, आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, तो इसके लिए सेकेंड टेक्निक ये है कि आपने अपना कैलकुलेटर लेना है, उस पे आपने ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको लिखना है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने अल्फ़ा और ब्रैकेट क्लोज वाली आपने ये जो बटन है इसको प्रेस करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x, और इसकी पावर भी देनी है आपने, कितनी है मेरे पास यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे क्या आ गया, क्यूब आ गया, प्लस आपने दोबारा से अल्फ़ा ब्रैकेट क्लोज वाला बटन जो है वो आपने क्लिक करना है, देन -1। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे क्या आया है, -1 आया है। इट्स मीन यहाँ पे जो -1 है ये कहाँ से आया था, कौन सा नंबर डालने से आया था, 0 डालने से आया था। तो आपका ये जो है वो क्या आ गया है, इनिशियल रूट आ गया है, यानी कि x0 की वैल्यू आ गई है। एक ये छोटी सी टेक्निक है, आप इसको भी यूज़ करके अपनी x0 की वैल्यू जो है वो ईजिली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या बताया था मैंने कि आपने f(x) को क्या लेना है, डेरिवेटिव भी लेना है। तो f(x) क्या था मेरे पास, x³ + x - 1। इसका जब डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे क्या हो गया, 3x² + 1, ये कांस्टेंट थी तो ये क्या हो गई है, 0 हो गई है। अब इसको n की टर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग, f(xn) = xn³ + xn - 1। इस तरीके से f'(xn) को कैसे हम लोग लिखेंगे, 3xn² + 1 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में फार्मूला अप्लाई करेंगे बाय न्यूटन-रैप्सन मेथड। इसका फार्मूला क्या था, xn + 1 = xn - f(xn) / f'(xn)। अब आपने सबसे पहली इटरेशन जो है वो क्या करनी है, पुट करना है n = 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x0 + 1 = x0 - f(x0)। जहाँ जहाँ पे ये n था यहाँ वहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, / f'(x0) आ गया। x0 अभी हमने देखा था, अभी निकाली थी वैल्यू, वो क्या थी, 0 थी। तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया, माइनस अब फंक्शन जो था f(xn) जो फंक्शन जो था मैंने इस तरह से लिख लिया था। अब आपने यहाँ पे क्या पुट करना है, सबसे पहले 0 पुट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x0³ + x0 - 1 / f'(xn) था, मैंने यहाँ पे f'(xn) को n की टर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप n की जगह पे आपने क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, 3x0² + 1। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे x0 की वैल्यू पुट कर देनी है। ये टर्म 0 हो गई, ये ख़त्म हो गई। तो जब यहाँ पे भी 0 पुट हो गया, यहाँ पे भी 0 पुट हो गया, ये टर्म 0 हो गई। -1 / 3 × 0, 0 का स्क्वायर लोगे तब भी 0 ही आएगा, +1। ये सब टर्म 0 हो गई हैं। ऊपर क्या रह गया, -1, और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो पॉजिटिव हो गया, 1/1 = 1 आ गया। तो मेरे पास x1 की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, 1 आई है। सेकेंड इटरेशन क्या है, आपने पुट n = 1 करना है, यानी कि आप इसमें n1 पुट करें, 1 + 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x = 2, यानी कि आप x2 की वैल्यू आएगी। तो फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, -x1 का क्यूब + x1 - 1 / 3x1 का स्क्वायर + 1। अब आपने यहाँ पे x1 की जो ये वैल्यू निकली है इसको इसके अंदर पुट करना है। x1 की वैल्यू 1 आई है, यहाँ पे 1 आ गया।
इस तरीके से यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, और -1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू x1। x1 1 का जब स्क्वायर लेंगे तब भी 1 ही आएगा, +1। तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव जो 1 है वो कैंसिल हो गया, और ऊपर क्या रह गया मेरे पास, 1 रह गया, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 + 1। तो क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे 1 - 1/4। जब आपने यहाँ पे इसका एलसीएम लिया, 4 1 टाइम 4 -1 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 3/4। अब जब आप इसको डेसिमल में लिखोगे तो कैसे आएगा इसका आंसर, x2 इक्वल टू 0.75 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यानी कि थर्ड इटरेशन जो है वो आपकी क्या होगी, पुट n इक्वल टू 2। तो x2 1, तो क्या हो जाएगा, x जब 2 + 1 हो जाएगा तो x3 की वैल्यू निकलेगी, और फार्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 माइनस f ऑफ x2 डिवाइडेड बाय f प्राइम ऑफ x2। अब आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, इनके फंक्शन पुट करने हैं, x2 का क्यूब प्लस x2 -1 डिवाइडेड बाय 3x2 का स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे पहले आप एलसीएम ले लें, एलसीएम क्या हो जाएगा, x2 मल्टीप्लाई होगा 3x2 का स्क्वायर प्लस 1 के साथ। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई हुआ, देखें इधर 3x² मल्टीप्लाई x, जब ये x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 और ये 1 मीन्स, अब इसके साथ ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ये सिंपल है, कांस्टेंट है इसके साथ, इसके मीन हम लोग इन x की वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। तो ये 2 और ये 1 मिलके क्या हो जाएगी, 3x2 का क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² 1 * x² माइनस x2 क्यूब -2x³ प्लस माइनस माइनस x2 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी x2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 आ गया। तो अब यहाँ पे एक पॉजिटिव x2 और ये नेगेटिव x2 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे जो टर्म थी वो क्यूब हो गई है, +1 आ गया, और माइनस x2 का क्यूब। अब देखें ये भी क्यूब की टर्म है, ये भी क्यूब की टर्म है, इट्स मीन हमने 3 में से 1 निकाल देना है, तो मेरे पास क्या रह जाएगा, 2x2 का क्यूब +1 डिवाइडेड बाय 3x2 का स्क्वायर +1। अब आपने यहाँ पे x2 की वैल्यू पुट करनी है, x2 की वैल्यू क्या आई थी, 0.75 आ गई थी, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी है। इसका क्यूब लेना है और मल्टीप्लाई करवाना है 2 के साथ, और ऐड करना है 1। देन डिवाइड किसके साथ करवाना है, 3 इंटू 0.75 का होल स्क्वायर +1, इसके साथ डिवाइड करवाओगे तो आपके पास जो x3 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0.6861 आ जाएगी। अब आपके पास 4 इटरेशन क्या आ जाएगी, आपने n इक्वल टू 3 पुट करना है, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे फंक्शन जो रह गया है अब हम वही यहाँ पे ही यूज़ करेंगे। तो जैसे कि हमने भी पीछे देखा था, यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे क्या रह गई थी हमारे पास, जब हमने एलसीएम लिया तो 2x2 का क्यूब +1 डिवाइडेड बाय 3x2 का स्क्वायर +1। तो मैंने यहीं से ही इसको क्यूब में चेंज कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x3 का क्यूब +1 डिवाइडेड बाय 3x3 का स्क्वायर +1। अभी हमने x3 की वैल्यू निकाली है, क्या आई थी, 0.6861 आ गई थी, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी है। तो देन इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आया है वो क्या आया है, 0.6823। आपने दोनों में x3 की वैल्यू पुट करनी है, मल्टीप्लाई करवाना है इसके होल स्क्वायर से, और इसका होल क्यूब है, इसका होल स्क्वायर है, देन आपने मल्टीप्लाई करवाना है इनके बाहर वाले कांस्टेंट से, ऐड करवा के इनको डिवाइड करवा देना है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट इटरेशन आई है वो क्या है, n इक्वल टू 4 है, तो 4 + 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, इक्वल टू 2x4 का क्यूब +1 डिवाइडेड बाय 3x4 का स्क्वायर +1 आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे x4 की वैल्यू निकाली है वो यहाँ पे पुट कर देनी है, यहाँ पे भी आपने इसको पुट कर दिया है। इसका क्यूब लेने के बाद 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और +1 करना है। ये इस तरीके से यहाँ पे भी x4 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर लेके 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और प्लस करना है 1 के साथ। इन दोनों का जो आंसर आएगा उनको डिवाइड करवा के आपके पास जो आंसर आएगा x5 का वो क्या आएगा, 0.6823। देखिए आपके पास x4 की भी वैल्यू और x5 की वैल्यू क्या है, सेम है। इट्स मीन हमारा जो रूट आया है वो क्या आया है, 0.6823। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आया है, तो हमारा ये यहीं पे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग न्यूटन फार्मूला टू फाइंड पीथ रूट ऑफ n। तो हमने यहाँ पे क्या करना है,
रूट फाइंड करना है यहाँ पे पी का, यानी कि पी जो है पी रूट हमने ऑफ एन का वो फाइंड करना है। तो हम लोग लेट ले लेते हैं एक्स बी आ पी रूट ऑफ एन, यानी कि जो हमारा जो एक्स है वो हमने क्या ले लिया है, एन ले लिया है, और पी रूट क्या है उसका, पी है। तो एक्स इक्वल टू एन और उसकी पावर में क्या आ जाएगा, 1/p, क्योंकि ये रूट है, स्क्वायर रूट में पी रूट आ जाएगा। हम लोग लिखते हैं ना ऐसे कि ये स्क्वायर रूट जो है ये किसके इक्वल होता है, 1/2 के। लेकिन क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास पी रूट गिवन है, यानी कि रूट जो है वो पी की फॉर्म में है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/p आ जाएगी। और है किसकी है, एन की है, तो एन के ऊपर ही हमारे पास रूट आ गया पी का। आपने दोनों साइड पे पी को मल्टीप्लाई करवाया पावर में, तो यहाँ पे पी आ गया, पी इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो पी से कैंसिल हो गया और सिंपल क्या रह गया मेरे पास, एन रह गया। तो एन जब यहाँ से इधर आया तो नेगेटिव हो गया, यानी कि एक्स पी माइनस एन इक्वल टू 0, क्योंकि हमने फंक्शन भी बनाना है, तो फंक्शन मेरे पास क्या आ गया, एक्स पी माइनस एन आ गया। इसको एन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स एन पी माइनस एन, यानी कि हम लोग इस एक्स के साथ छोटा सा एन लगा देंगे, ताकि हम जब फार्मूला ऐड करें, जब यूज़ कर रहे हों, तो हमें पता हो कि हमने एन टर्म ऐसे ही बनानी है। तो एफ जब हम लोग इस फंक्शन का जब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पी एक्स पी माइनस 1, यानी कि पावर जो है वो साइड पे आ जाएगी और एक इसमें से पावर में से इंक्रीज हो जाएगा। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, p आपके पास स्टार्ट में आ जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगी, p माइनस 1, यानी कि एक डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो आपके पास ये वैल्यू भी आ गई है। अब हम लोगों ने क्या करना है, न्यूटन का फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला क्या था, एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स एन। तो एक्स एन, अभी हमने एन कुछ भी नहीं किया है, सिंपल इसी तरीके से ही लिखेंगे क्योंकि हमने एन को फाइंड करना है। तो माइनस एक्स एन पी माइनस एन, अभी हमने देखा है हमारे पास ये फंक्शन बना है, हमने फंक्शन पुट कर दिया और उसका जो डेरिवेटिव निकला है पी एक्स एन पी माइनस 1, वो भी हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अभी आपको मैंने बताया है कि इसको एन टर्म में कैसे लिखना है, अगर आप यहाँ पे छोटा सा एन डाल रहे हो इस मीन आपने यहाँ पे भी एन डालना है। पास ये टर्म बन गई है, आपने यहाँ पे इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम एक्स एन इंटू पी एक्स एन पी माइनस 1। तो इसका जब एलसीएम लोगे तो ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई होंगी, मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा यहाँ पे पी एक्स एन पी। तो ये कैसे हुआ, यहाँ पे देखें आपके पास जब ये p मल्टीप्लाई हुआ एक्स एन के साथ, आपके पास टर्म क्या हुई थी यहाँ पे, एक्स एन पी एक्स एन पी माइनस 1। अब देखिए आपके पास ये जो टर्म है एक्स एन की, ये एक्स एन जो है एक टर्म p है और एक जो वैल्यू है इसकी वो क्या है, एक्स एन माइनस 1, इसके साथ p है। अब जब ने दोनों को खोल के लिख लिया है तो आप देखें यहाँ पे ये पॉजिटिव 1 है, ये नेगेटिव 1 है, ये दोनों जब कैंसिल हो जाएंगे पीछे क्या रह जाएगा आपके पास, पी एक्स एन पी रह जाएगा। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे, पी एक्स एन पी माइनस एक्स एन पी प्लस एन डिवाइडेड बाई पी एक्स एन पी माइनस 1 आ गया। तो इन दोनों टर्म में यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, एक्स एन इनकी पावर p है तो दोनों सेम है, तो यहाँ पे हमने इसको कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या रह गया, इस टर्म में p रह गया था और इस टर्म में 1 आ गया, p माइनस 1 आ गया प्लस n डिवाइडेड बाई पी एक्स एन पी माइनस 1 आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने फार्मूला निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p कॉमन हो जाएगा, 1/p इंटू पी माइनस 1 इंटू एक्स एन प्लस n/xn p माइनस 1। आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया। अब ये टर्म इसमें से कैसे निकली है ये मैंने यहाँ पे सॉल्व की है। आप देख लें कि आपने क्या किया, इन दोनों टर्म्स को अलग अलग कर लिया। देखिए यहाँ पे p माइनस 1 इंटू एक्स एन पी डिवाइडेड बाई एक्स एन पी माइनस 1 प्लस n/xn p माइनस 1। मैंने अभी आपको बताया है कि आप इस फॉर्म को खोल के कैसे लिख सकते हैं एक्स एन पी माइनस 1 को। आपने एक्स एन पी अलग कर लिया इसमें से छोटा सा और मल्टीप्लाई किया है एक्स एन माइनस 1। जब आप इनको क्लोज करेंगे तो आपके पास एक्स एन पी माइनस 1 की फॉर्म बन जाएगी। तो आप देखें ऊपर भी एक्स एन पी था और नीचे भी एक्स एन पी है, दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ये टर्म क्या थी आपके पास, नेगेटिव थी, तो ये क्या हो गई है, पॉजिटिव होने के लिए मैंने इसको डिवाइड में लिखा है, 1/xn हो गया मेरे पास। और ये टर्म सेम एज इट इज़ रही। तो जब ये एक्स
ऊपर गया तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा था 1 के साथ, जब ऊपर गया तो p-1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस n ओवर एक्स एन p-1 आपके पास आंसर आ गया। तो आपने क्या किया है, यहाँ पे पीथ रूट जो ऑफ n है वो आपने फाइंड कर लिया है, किसको यूज़ करके, बाय न्यूटन रैप्सन मेथड को यूज़ करके। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, शो दैट न्यूटन्स मेथड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ n इज गिवन बाय एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स एन प्लस n ओवर एक्स एन एंड आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 11 बाय अबव फार्मूला अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। यानी कि सबसे पहले आपने ये फार्मूला बताना है कि ये कैसे आया है, आपने न्यूटन रैप्सन को यूज़ करके ये फार्मूला निकालना है पहले, देन आपने जो स्क्वायर रूट ऑफ 11 है वो इस फार्मूले के अंदर पुट करना है, यानी कि आपके पास जो n की वैल्यू है वो गिवन है, इसका स्क्वायर रूट आपके पास ये गिवन है, आपने इस फार्मूले को पहले फाइंड करना है, बताना है ये कैसे फाइंड हुआ है, उसके बाद आपने इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है n की, n हमारे पास गिवन है, पुट करने के बाद आपका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए। तो सबसे पहले फार्मूले के लिए देखते हैं हम लोगों ने क्या किया है, सोल्यूशन लेट ले लिया है x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n, आपको गिवन था, आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ n हमारे पास गिवन था, हमने लिख लिया है। अब इसका आपने क्या किया है, दोनों साइड पे होल स्क्वायर जो था वो क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। जब आपने होल स्क्वायर मल्टीप्लाई किया तो होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हुए, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन आ गया। तो जब मेरे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू एन आया तो फॉर्म बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर एन को इधर ले आई हूँ तो माइनस एन इक्वल टू ज़ीरो हो गया। तो मेरे पास जब फंक्शन बना है वो क्या बना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू माइनस एन, और अगर मैं इसको एन टर्म में लिखूँ तो एक्स एन इक्वल टू एक्स एन का स्क्वायर माइनस एन आ गया। अब आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, तो जब आपने डेरिवेटिव लिया है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैंने यही यूज़ की है तो आप यही यूज़ करें, 2x आ जाएगा आपके पास। और एन टर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग फार्मूले के अंदर एन टर्म यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। और ये एन है, ये एन कांस्टेंट है, अल्फ़ाबेट है, कुछ भी है, ये हमेशा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो बाय न्यूटन रैप्सन मेथड आपने यूज़ करना है, उसका फार्मूला क्या है, एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइडेड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स एन। आपने ये मेथड यूज़ कर लिया है, तो इसके अंदर क्या हम लोगों ने किया, पुट कर दी है, वैल्यू पुट कर दी है, क्या थी, एक्स एन माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स एन वही रहा क्योंकि मेरे हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, हमारे पास एफ ऑफ एक्स की गिवन है वैल्यू, वो क्या निकली थी, एक्स एन का स्क्वायर माइनस एन डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ एक्स एन जो था वो क्या था, 2xn था। सबसे पहले तो आपने इसका एलसीएम लिया, एक्स एन को मल्टीप्लाई करवाया 2xn के साथ, तो क्या हो गया, 2xn का स्क्वायर माइनस माइनस एक्स एन का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एन आ गया। अब 2 में से एक चला गया तो एक्स एन का स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाय 2x आ गया, आपके पास वैल्यू आ गई है। अगर आप इसको सिंपली लिखें, सिंपल फॉर्म में लिख दें तो कैसे हो जाएगा, 2 कांस्टेंट हो जाएगा 1/2, तो आपके पास अंदर टर्म क्या हो जाएगी, एक्स एन प्लस एन ओवर एक्स एन। यहाँ पे 2 थी और यहाँ पे एक कैसी होगी, आप देखें यहाँ पे भी नीचे क्या है, एक्स एन है, तो ऊपर वाला एक और नीचे वाले एक से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 2 थे तो एक क्या हो जाएगा, रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स एन, मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देती हूँ कैसे हुआ है, 1/2 इंटू एक्स एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हमने 2 कॉमन ले लिया है यहाँ से, तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा, एक्स एन प्लस एन ओवर एक्स एन, ये एज इट ऐसे वैल्यू आई है, तो यहाँ से एक एक्स एन और यहाँ से एक एक्स एन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास सिंपल एक वैल्यू यहाँ पे रह जाएगी, यानी कि एक्स एन आ जाएगा प्लस एन ओवर एक्स एन आ जाएगा। तो आपने इसको इक्वेशन को नाम दे देना है 1, क्योंकि हम लोग इसको यूज़ भी करेंगे। देन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन यही था कि आल्सो व्हेन n इक्वल टू 11 इन इक्वेशन 1, जब आपने स्क्वायर रूट n फाइंड कर लिया है, आपके पास ये फार्मूला आपने फाइंड कर लिया है, तो देन आपने यहाँ पे n को क्या पुट करना है, 11 पुट करना है इक्वेशन 1 के अंदर।
तो जब आपने इक्वेशन 1 के अंदर 11 पुट किया तो n की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, 11 आ गया। बाकी टर्म सेम एज इट इज़ रही, तो आपके पास आपने इसको क्या नाम दे देना है, इक्वेशन 2 का, क्योंकि अब हम लोग ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इनिशियल गैस भी आप लोगों का लेगा कि आपके पास इनिशियल गैस क्या होगा, 3 होगा। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले इसके लिए एक छोटा सा टेबल बनाना है ताकि आप चेक कर सके कि आपके पास रूट आपका कहाँ कहाँ पे लाई कर रहा है। तो मैंने जो इनिशियल गैस लिया है वो x0 = 3 लिया है। आप 2 लेके देख सकते हैं, आप 1 लेके देख सकते हैं कि आपका आंसर एक्यूरेट आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि इसके अंदर आप इनिशियल गैस करते हो तो आपका आंसर जो आएगा वो इनिशियल गैस है वो क्या है, x0 = 3। तो मैंने 3 लेट ले लिया है यहाँ पे। आप चाहें तो आप 2 भी लेट ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, आप 0 नहीं ले सकते, क्योंकि आप जब 0 डालेंगे तो ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो मैंने 3 लिया है, आप भी पहले 3 के साथ करके देख लें, फिर 2 के साथ करके देख लें और फिर 1 के साथ। तो सबसे पहले फर्स्ट इटरेशन क्या होगी, आपने पुट n = 0, यानी कि इस टर्म के अंदर, यानी कि सेकंड इक्वेशन के अंदर आपने क्या करना है, n = 0। तो यहाँ पे जब 0 हुआ, 0 + 1 = 1 आ गया, 1/2 आ गया। x0 था, यहाँ पे n है ना, तो n की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे 11/xn था, n की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो x0 की वैल्यू मैंने अभी क्या गैस की है, 3 की है। तो यहाँ पे x0 की जगह पे 3 आ गया और यहाँ पे भी x0 की जगह पे 3 आ गया। आपने एलसीएम लिया, 3 टाइम 9 + 11, तो 9 + 11 = 20 / 3। तो 1/2 भी था साथ में, तो 2 20 पे 10 टाइम टेबल गया तो 10 आ गया। तो 10 1 टाइम 10/3 आ गया। तो जब इसको मैंने डेसिमल में चेंज किया तो 3.3333 आ गया। ये बहुत से आते हैं, तो मैंने 4 डेसिमल तक ही लिया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही गिवन है कि आपने 4 डेसिमल तक का आंसर जो है वो ला के देना है। तो सेकंड इटरेशन क्या है, पुट n = 1 इन इक्वेशन 2। अब आपने अगेन इस इक्वेशन में n1 पुट करना है। n1 पुट किया तो 1 + 1 = 2 हो गया। ये देखिए यहाँ पे 1 + 1 = 2 हो गया, 1/2। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू आपने डालनी है 3.333 + 11/x1। x1 की वैल्यू यहाँ पे देखें क्या है, 3.333। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, देन आपने ऐड करवाना है 11 के साथ। तो जो भी आपके पास आंसर आएगा उसको डिवाइड करवाना है 2 के साथ। तो आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 3.3167। ये डायरेक्ट थोड़ा सा मेथड हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पे एक और स्टेप कर सकते हैं। अब थर्ड इटरेशन क्या है, पुट n = 2 इन इक्वेशन 2। तो जब यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे x क्या होंगे, 2 हो जाएंगे फार्मूले के अंदर। तो x3 की वैल्यू जब निकलेगी तो यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है, 3.3167 + 11/3.3167। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 11 के साथ ऐड करने के बाद और जब जो आंसर आएगा वो डिवाइड करना है आपने 3.3167 के साथ। देन आपने जो आंसर आएगा यहाँ पे वो अगेन 2 के साथ डिवाइड करवा देना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा 3.3166 आ जाएगा। अभी देखिए आपका यहाँ पे फ़र्क आ रहा है कि यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या है, 6 है। तो हम लोग अभी इसको स्टॉप नहीं करेंगे, अभी हम लोग इसको अगेन लेके जाएंगे आगे। तो हमारी जो फोर्थ इटरेशन है वो क्या है, n = 3 पुट करना है इक्वेशन 2 के अंदर ही। x4 जब फार्मूला यहाँ पे x4 हुआ तो अंदर जो होगा वो x3 होगा, यानी कि 1/2 × x3 + 11/x3। x3 की टर्म क्या थी, 3.3166, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी है और यहाँ पे भी। तो x4 मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे 3.3166। इस पूरे को सॉल्व करने के बाद 3.3166 आ गया। इट्स मीन जो मेरी थर्ड इटरेशन थी और जो मेरी फोर्थ इटरेशन है वो क्या है, एग्जैक्ट सेम आई है। सो अप्रॉक्सीमेट रूट जो आया है मेरा वो क्या आया है, 3.3166 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। आपने क्या करना है कि फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन sin x - 1 - x³ = 0 यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। तो सॉल्यूशन क्या होगा, आपके पास फंक्शन गिवन है तो सबसे पहले यहीं पे ही आप इसका डेरिवेटिव ले लो। डेरिवेटिव लिया तो कॉस किस में चेंज हुआ, साइन में चेंज हुआ, माइनस माइनस ये टर्म 0 हो गई, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ये माइनस आ गया। तो x³ का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x²। अब आपने टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए आपने इसकी नेगेटिव वैल्यूज़ ले लेनी है।
आपने -1 लिया है। जब आपने इसके अंदर -1 फंक्शन के अंदर -1 पुट किया तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, -0.84147 आ जाएगा। याद रहे मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू को कैसे लिखना है। आपके पास साइन -1 है, इसको आपने इस तरीके से कैलकुलेटर पे लिखना है, -1 मल्टीप्लाई 57.29 -1 और ये -1 अगेन था और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +1। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा -0.84147 आ जाएगा। तो अब आपने यहाँ पे क्या पुट करना है, -2 पुट करना है। -2 भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई कराना है 57.29 के साथ। देन आपने बाकी सारी वैल्यूज़ को इसके अंदर प्लस माइनस करना है तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 6.09070 आ जाएगा। इस मीन एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई और एक नेगेटिव वैल्यू आ गई। मेरा जो रूट लाई कर रहा है -1 और -2 के दरमियान लाई कर रहा है। ये मैंने मेंशन भी कर दिया है कि -1 और -2 के दरमियान रूट जो है वो लाई कर रहा है। अब हमने क्या करना है, वी टेक द इनिशियल गैस। मैंने इनिशियल गैस ले लिया है, मेरा x0 क्या लिया है मैंने, -1.5 लिया है। क्या करना है, बाय न्यूटन रेप्सन मेथड यूज़ करना है। xn+1 इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ xn डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ xn। हमने यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर लिया, इसको नाम भी दे दिया स्टेरिक का। तो फर्स्ट इटरेशन क्या होगी, आपने पुट करना है n इक्वल टू, इसके अंदर 0 पुट करना है तो 0+1 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया 1 आ गया, इक्वल टू यहाँ पे x0 आ गया माइनस एफ ऑफ x0 डिवाइडेड बाय एफ प्राइम ऑफ x0। x0 मैंने अभी यहाँ पे देखें x0 की वैल्यू मैंने क्या दी है -1.5, तो मैंने यहाँ पे -1.5 पुट कर दिया है। फंक्शन जो था अभी देखें आपके पास फंक्शन क्या है, साइन x -1 माइनस एक्स क्यूब। फंक्शन मेरा यहाँ पे n में था तो n की टर्म में यहाँ पे जब 0 पुट किया तो यहाँ पे क्या हो गया 0 आ गया, यानी कि साइन x0 -1 माइनस x0 का क्यूब डिवाइडेड बाय जो मेरा डेरिवेटिव निकला है वो क्या निकला है, cos x माइनस 3x का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया, cos x0 माइनस 3x0 का स्क्वायर। अब आपने यहाँ पे x0 की जो वैल्यू थी -1.5 वो यहाँ पे क्या करनी है, पुट कर देनी है। तो यहाँ पे आपने 1.5 पुट कर दिया है, यहाँ पे भी -1.5 पुट कर दिया है, यहाँ पे भी आपने cos के साथ -1.5 पुट किया है, -3 इंटू -1.5 का होल स्क्वायर। आपने यहाँ पे इसका क्यूब लेना है और यहाँ पे इसका आपने स्क्वायर लेना है। और इसके साथ साइन आपको मैंने बताया है कि जब रेडियन दिया गिवन हो उसके साथ उसकी वैल्यू के साथ आपने मल्टीप्लाई क्या करवाना है 57.29। मल्टीप्लाई करवाने के बाद सॉल्व करवाने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो -1.29376 आ जाएगा। अब सेकंड इटरेशन क्या है, पुट n इक्वल टू 1 इन स्टेरिक। अब x2 हो गया तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, x की 1 हो गई, x1 की मैंने यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर दी है, क्या है -1.29376 माइनस साइन इंटू -1.29376 और रेडियन है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होगा 57.29, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक यूज़ हो रही है। यहाँ पे भी कॉस के साथ -1 इंटू 1.29376 मल्टीप्लाई 57.29। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करवाने के बाद आपने देन इनके साथ प्लस माइनस करनी है नेक्स्ट वैल्यूज़। तो डिवाइड लास्ट स्टेप यहाँ पे डिवाइड करवाना है, डिवाइड करवाने के बाद जो आंसर आएगा -1.25086 आ जाएगा। इस तरीके से हमने हमारी जो थर्ड इटरेशन है वो क्या करनी है, पुट n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन स्टेरिक। अपने स्टेरिक वाली इक्वेशन के अंदर n को 2 पुट करना है तो 2+1 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे x2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी, x2 की वैल्यू क्या थी 1.25086 आ गया। तो यहाँ पे भी आपने जहाँ जहाँ पे x था वहाँ वहाँ पे आपने x की वैल्यू पुट कर देनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लाई 57.29 इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा और इस टर्म के भी साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे अंदर ही होगा 57.29। देन लास्ट स्टेप में डिवाइड करवाने के बाद जो आंसर आएगा -1.24905 आ जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ इटरेशन में क्या हो जाएगा, पुट n इक्वल टू 3। जब n 3 पुट किया तो यहाँ पे xn+1 होता है तो 3+1 हुआ तो यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया। 3 की वैल्यूज़ आपने यहाँ पे क्या कर दी हैं, पुट कर दी है x3 के अंदर। आपके पास यहाँ पे x3 था उसकी वैल्यूज़ पुट कर दी आपने और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवाना है 57.29
और इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई करवाना है 57.29। देन डिवाइड करवाने के बाद जो आंसर आएगा -1.24905। आपके पास यहाँ तक आंसर आ जाएगा। लेकिन दोनों क्या हैं आपके पास सेम होगी हैं, तो आपकी इटरेशन यहीं पे ही सॉल्व हो जाएगी। लेकिन मैंने फर्दर एक की है स्टेप कि वाकई ही ये आंसर एक्यूरेट है कि नहीं है, तो मेरा आंसर एग्जैक्ट एक्यूरेट आया है इन दो टर्म्स के साथ। तो मेरा रूट जो है वो यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है, हम आगे नहीं बढ़ते। तो मेरा जो रूट आया है इक्वेशन का वो क्या आ गया है, -1.24905 आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - x² - 3 = 0 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। तो सोल्यूशन के मुताबिक आपके पास फंक्शन गिवन होता है क्वेश्चन में x³ - x² - 3। इसका आपने जब डेरिवेटिव लिया तो डेरिवेटिव क्या बन गया, 3x² - 2x। तो ये आपके पास डेरिवेटिव भी आ गया। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, छोटा सा टेबल बनाना है। टेबल यहाँ पे क्या है, x है। आपने इस फंक्शन के अंदर x को पहले 0 पुट किया। जब 0 पुट किया तो आपके पास आंसर क्या आया, इसका -3 आ गया। जब आपने इस फंक्शन के अंदर 1 पुट किया तो तब भी -3 ही आया। जब आपने इस फंक्शन के अंदर 2 पुट किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखिए एक नेगेटिव आ गई और एक पॉजिटिव आ गई, तो आपका जो रूट लाई जो कर रहा है वो कहाँ कहाँ पे कर रहा है, 1 और 2 के दरमियान। आपके पास 1 और 2 के दरमियान रूट लाई कर रहा है। तो आपने जो x0 की वैल्यू ली है वो क्या ली है, 1.5 ली है। आप चाहें तो आप यहाँ पे 1 भी ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। मैंने 1.5 लिया है, आप बेशक 1 भी ले सकते हैं। आप 1 लेके देखेंगे तो आपका तब भी आंसर एक्यूरेट आएगा। हम लोग क्या करेंगे, बाय न्यूटन रैप्सन मेथड को आप यूज़ करने वाले हैं। आपने फार्मूला यूज़ कर लिया, यहाँ पे फार्मूला मैंने मेंशन कर दिया है। तो मेरी जो फर्स्ट इटरेशन है वो क्या है, फॉर n = 0, यानी कि n यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है कौन सी इक्वेशन में, 1 में। जब मैंने 1 पुट किया तो 0 + 1 = 1 हो गया। इस टर्म की जगह पे 0 आ गया, f(0) डिवाइडेड बाय f(0). अब देखिए मेरे पास फंक्शन क्या था यहाँ पे, x³ - x² - 3। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, x0³ - x0² - 3 डिवाइडेड बाय, अब देखिए ऊपर मैंने डेरिवेटिव भी निकाला था 3x² - 2x। तो मैंने डेरिवेटिव भी यहाँ पे डाल दिया है 3x0 का स्क्वायर माइनस 2x0। x0 की वैल्यू मैंने क्या ली थी, यहाँ पे 1.5 ली है। मैंने यहाँ पे 1.5 पुट कर दिया है, यहाँ पे भी 1.5 पुट किया है। जहाँ जहाँ पे x था वहाँ वहाँ पे मैंने 1.5 पुट कर दिया है। इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, 1.5 का क्यूब लिया और 1.5 का स्क्वायर लिया। जो आंसर आया उसको हम लोगों ने माइनस किया तीनों टर्म के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1.875 आ जाएगा। इस तरीके से आपने 1.5 का स्क्वायर लेके 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया और -2 × 1.5 के साथ माइनस करवाया। तो जो आंसर आया वो क्या निकला, यहाँ पे 3.75 आ गया। आपने इन दोनों टर्म को डिवाइड करवाया, डिवाइड करवाने के बाद 1.5 में ऐड करेंगे तो आपके पास x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सेकेंड इटरेशन क्या है हमारे पास, फॉर n = 1। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, n = 1 पुट करना है तो x2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। x1 = माइनस सॉरी x2 = x1 माइनस f(x1) डिवाइडेड बाय f(xn). तो यहाँ पे x1 और यहाँ पे भी जो फंक्शन होगा वो किस टर्म में होगा, x1 की टर्म में होगा। तो यहाँ पे 1 क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या है, 2 है। यहाँ पे भी 2 पुट हुआ, यहाँ पे भी 2 पुट हो गया। जहाँ जहाँ पे x था वहाँ वहाँ पे 2 पुट हो गया। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 -3 डिवाइडेड बाय 2 × 2 4, 4 × 3 12, -2 टाइम 4 आ गया। इसको सॉल्व किया, ऊपर मेरे पास 1 रह गया और नीचे 12 को माइनस किया 4 तो 8 आ गया। 8 2 टाइम्स 16 -1 डिवाइडेड बाय 8 आ गया। क्या हो गया मेरे पास, 16 में से 1 गया तो 15, 15/8। इसको डिवाइड करवाया तो x2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1.875 आ गई। इसी तरीके से n2 पुट किया, यानी कि मेरी थर्ड इटरेशन आई है। 2 + 1 = क्या हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे x2 माइनस f(x2) डिवाइडेड बाय f(x2), यानी कि अब जो फंक्शन है वो आपका x2 में होगा। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे आपने x2 की वैल्यू
पुट कर दी है। पुट करने के बाद आपने ऊपर वाली टर्म को सॉल्व किया, उसकी वैल्यू लिख दी है आपने। फिर नीचे वाली टर्म को सॉल्व किया, उसकी वैल्यू आपने लिख दी है 6.796875। देन आपने इन दोनों को डिवाइड करवाया तो 0.01126206 आ गया। और आपने 1.875 माइनस करना है 0.011206 को, तो आपके पास जो आंसर आएगा 1.863794 आ जाएगा। देन हमारी जो फोर्थ इटरेशन है वो क्या है, n इक्वल टू 3 है। आपने n क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। 3 + 1 = 4 हो गया। तो यहाँ पे x3 माइनस एफ ऑफ x3 डिवाइडेड बाई एफ प्राइम ऑफ x3, यानी कि आपका जो फंक्शन होगा वो किस में होगा, x3 में होगा। तो अब जो x3 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आपने पुट कर देनी है, जहाँ जहाँ पे x है आपने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। इस ऊपर वाली टर्म को सॉल्व किया, उसकी वैल्यू लिख दी है। इस नीचे वाली टर्म को सॉल्व किया, उसकी वैल्यू लिख दी है। देन आपने क्या किया, इन दोनों को डिवाइड करवाया। डिवाइड करवाने के बाद आपके पास जो आंसर आया 0.00000834 आ गया। तो लास्ट स्टेप में आपने क्या किया, आपने 1.86379 में से 0.00000834 माइनस किए तो 1.8637006 आ गया। तो आपके पास जो आंसर था वो कहाँ तक का था, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो हम देखें हमारे यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर क्या हो गया है, एक्यूरेट आ गया है। लेकिन आपके पास क्वेश्चन में कितना गिवन है, 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही लिखना है। तो आपका जो रूट है वो लाइज करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस इज़ 1.863, यानी कि यहाँ पे भी 863 आ गया, यहाँ पे भी 863 आपके पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड अ रूट ऑफ sin x माइनस x/2 = 0 यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। तो फंक्शन हमारे पास गिवन है sin x माइनस x/2, और जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो cos ऑफ x माइनस 1/2, तो ये x किस में चेंज हो गया, 1 में आ गया। तो उसके बाद हम लोगों ने छोटा सा टेबल बनाया इसका, ये फाइंड करने के लिए कि हमारा रूट जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैंने 0 पुट किया, साइन 0 0 होता है, 0/2 किया तो 0 ही आया, तो मेरा आंसर क्या हो गया, 0 आ गया। देन मैंने जब यहाँ पे 1 पुट किया और यहाँ पे भी 1 पुट किया तो मेरा आंसर क्या आ गया, 0.341471, यानी कि पॉजिटिव में आया। देन जब मैंने इसके अंदर 2 पुट किया तो मेरा जो आंसर आया यहाँ पे 2 - 2, यहाँ पे 2/2 किया तो 1 बच गया यहाँ पे। इस मीन साइन 2 की जो वैल्यू आई है उसमें -1 किया तो -0.090703 आ गया। तो मेरा जो रूट है वो 1 और 2 के दरमियान लाई कर रहा है। तो मैंने जो इनिशियल गेस लिया है वो क्या लिया है, 1.5 ले लिया है। तो देन आपने फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला अब तक तो सबको याद हो गया होगा कि ये क्या था फार्मूला इसका। सो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमारी फर्स्ट इटरेशन क्या होगी, आपने n = 0 पुट करना है इक्वेशन 1 के अंदर। जब यहाँ पे 0 पुट हो गया, 0 + 1 = 1 आ गया, यहाँ पे भी टर्म 0 हो गई, यहाँ पे भी फंक्शन 0 में आ गए, यानी कि sin x0 माइनस x0 डिवाइडेड बाई 2 cos x0 माइनस 1/2। तो यहाँ पे जी x0 की वैल्यू क्या थी, 1.5 थी, वो पुट कर दी। यहाँ पे भी 1.5 पुट कर दी और यहाँ पे भी 1.5 मैंने पुट कर दी। देन इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो 2.076558201 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास थर्ड टेक्निक जो है यहाँ पे यूज़ हो रही है, आपने यहाँ पे रेडियन यूज़ नहीं करना, यानी कि आप पहले रेडियन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, अब हम लोग बगैर रेडियन के क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि हमारा आंसर कितना एक्यूरेट आता है। तो अब आपने यहाँ पे सिंपल वैल्यू लिखनी है, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई 57.9 नहीं करना। तो आपने जस्ट सिंपल इसी तरीके से कैलकुलेटर पे वैल्यू लिखनी है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। सेकेंड इटरेशन क्या होगी, फॉर n = 1 इन इक्वेशन 1, आपने यहाँ पे 1 पुट किया, 1 + 1 = x2 आ गया, और यहाँ पे x1 फंक्शन भी आपके पास किस में हुआ, 1 में आ गया। तो x1 की वैल्यू जो आई थी आपने वो यहाँ पे पुट कर दी, और यहाँ पे जो फंक्शन था और जो उसका डेरिवेटिव था उसके अंदर भी आपने x की वैल्यूज़ पुट कर दी। सॉल्व किया तो आपके पास 1.91050616 x2 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा जो थर्ड इटरेशन है वो क्या होगी, n = 2 के लिए होगी। जब 2 पुट किया, 2 + 1 = 3 आ गया।
और यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव होगा वो x2 में होगा। यानी कि अब यहाँ पे x2 की वैल्यूज़ हम लोग पुट करेंगे और यहाँ पे भी x2 की वैल्यू पुट करेंगे। आपने सिंपल करना है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करवाना 57.29 के साथ। सिंपल इस तरीके से आपने कैलकुलेटर पे लिखनी है वैल्यू। तो आपके पास x3 की वैल्यू जो है वो 1.8956220003 आ जाएगी। देन आपके पास जो फोर्थ इटरेशन है वो n=3 पुट करना है। 3 + 1 = क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे x3 की वैल्यूज़ पुट होंगी। यहाँ पे भी x3 माइनस f(x3) डिवाइडेड बाय f(x3). इस टर्म्स को सॉल्व करने के बाद आपके पास x4 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1.89549427 आ जाएगी। देन हमारे पास फिफ्थ इटरेशन क्या होगी, आपने n क्या पुट करना है, 4 पुट करना है। मैंने 4 पुट किया, 4 + 1 = 5। यहाँ पे x4 माइनस f(x4) डिवाइडेड बाय f(x4). देन इस पूरी टर्म जहाँ जहाँ पे x4 था वहाँ पे x4 की ये जो वैल्यू है मैंने पुट की है। इसको सॉल्व करने के बाद x5 की जो वैल्यू आई है 1.89549426 आ गई है। देन हमारे पास सिक्स इटरेशन जो है n=5 पुट करना है। जब मैंने 5 पुट किया तो 5 + 1 = x6 हो गया। और यहाँ पे x5 माइनस f(x5) डिवाइडेड बाय f(x5). तो यहाँ पे x5 की वैल्यू पुट कर दी और जो यहाँ पे जो फंक्शन था वो आपने x5 में पुट करना है और नीचे जो डेरिवेटिव था वो भी आपने x5 में ही वैल्यू पुट करनी है उसकी। तो जहाँ जहाँ पे x5 था उसमें x5 की जो वैल्यू आई है वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। पुट करने के बाद जब आपने इसको सॉल्व किया तो x6 की जो वैल्यू आई है 1.89549426 आ गई है। यानी कि आपके पास जो x5 की वैल्यू आई है और x6 की जो वैल्यू आई है वो एग्जैक्ट सेम आई है। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड रूट इज़ 1.89549426 आपके पास आंसर आ गया है। इट्स मीन अगर आप रेडियन डालें भी या ना डालें तब भी आपकी जो वैल्यू आती है वो क्या हो जाएगी, सेम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द रियल रूट ऑफ x4 माइनस x माइनस 10 = 0 बाय न्यूटन रैप्सन मेथड। उसका सोल्यूशन क्या है, आपके पास फंक्शन आपके पास गिवन है x4 माइनस x माइनस 10। जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया तो 4x³ माइनस 1 आ गया और माइनस 10 कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो आपके पास फंक्शन क्या है, सॉरी उसके पहले हम लोग टेबल बनाएंगे। टेबल क्या है हमारे पास, हमने जब इसमें 0 पुट किया मेरा आंसर -10 आ गया। इस फंक्शन के अंदर जब मैंने 0 पुट किया 0 माइनस 10 तो -10 आ गया। जब 1 पुट किया 1 - 1 0 हो गया, अगेन -10 मेरे पास आ गया। इसके अंदर जब 2 पुट किया 2 की पावर 4 क्या हो जाएगी मेरे पास, 16 - 2 -10। 16 में से जब 10 गया तो 6 से हो जाएगा। 6 में जब अगेन 2 चला जाएगा तो 4 आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया। एक नेगेटिव वैल्यू आ गई और एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो आपका जो रूट है वो किसके दरमियान लाई कर रहा है, 1 और 2 के दरमियान। आपके पास एक और छोटी सी टेक्निक है कि आपने फाइंड कैसे करना है x0 की वैल्यू को। हमने कैलकुलेटर के ज़रिए देख लिया कि हम लोग x0 की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग एक ग्राफ के ज़रिए से देखते हैं कि यहाँ इसको यूज़ करते हुए x0 की वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने एक लाइन ड्रॉ कर ली। लाइन यहाँ ओरिजिन से इस साइड पे मैंने पॉजिटिव वैल्यू लिखी और इस साइड पे नेगेटिव वैल्यू लिखी, लेकिन कहाँ तक लिखी, नेगेटिव वाली साइड पे -10 तक लिखी और दूसरी साइड पे 4 तक लिखी। 4 से 2 नंबर मैंने आगे ले लिए हैं ताकि थोड़ा सा जो मेरा ग्राफ है बराबर हो जाए। अब देखें यहाँ पे, अब ये चेक करना है कि आपका कौन सा जो नंबर है वो 0 के बहुत करीब है। यहाँ से देखें 4 मेरा जो है वो 0 के नज़दीक है, जबकि -10 जो है वो अपने ओरिजिन से बहुत ही दूर है। इट्स मीन अब जो मैंने नंबर लिया है वो क्या लिया है, 4 लिया है। मुझे पता चल गया है कि 4 जो है वो मेरा नंबर आ गया है, मैंने इनिशियल गैस ले लिया है इसको। अब ये देखें कि 4 आया क्या, कहाँ से है, किस नंबर को डाल के मेरा 4 आया। यहाँ पे 2 को डाल के मेरे पास क्या आ गया, 4 आ गया, 4 हो गया। अब मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि 4 आर मोर क्लोज टू 0 देन x0 = 2 आ गया। तो मेरा इनिशियल गैस क्या हो गया, 2 हो गया। देन आपने फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला क्या है मेरे पास, xn + 1 = xn - f(xn) डिवाइडेड बाय f(xn).
तो फंक्शन यहाँ पे मेरे पास गिवन था x4 माइनस एक्स माइनस 10, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया n की फॉर्म में, और इसका डेरिवेटिव भी मैंने n की फॉर्म में पुट कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे इटरेशन यूज़ करने से पहले इस फार्मूले को थोड़ा सा मज़ीद शॉर्ट करूँगी। कैसे करूँगी कि मैंने ना यहाँ पे एक्स एन को मल्टीप्लाई यानी कि एलसीएम लिया, यहाँ पे एक्स एन को मल्टीप्लाई करवा दिया 4xn³ माइनस 1 के साथ। तो ये एन एक्स एन और ये एक्स एन क्या हो जाएंगे, 3 and 1 4 हो जाएंगे, यानी कि 4xn 4 हो जाएगा, माइनस एक्स एन इंटू 1 क्या हो जाएगा, एक्स एन आ जाएगा। ये टर्म ब्रैकेट में थी, अब ये क्लोज जब ओपन होगी तो यहाँ पे माइनस एक्स एन की पावर 4 माइनस माइनस प्लस एक्स एन माइनस माइनस प्लस, तो 10 यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव टर्म है एक्स एन की और एक पॉजिटिव टर्म है एक्स एन की, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास अब जो फंक्शन बच जाएगा वो क्या बचेगा, 3xn 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 4xn 3 माइनस 1। तो आपके पास मज़ीद जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, आपको इसको सॉल्व करने में भी आसानी हो जाएगी। तो फर्स्ट इटरेशन क्या होगी, फॉर n इक्वल टू 0। अब आपने इस इक्वेशन के अंदर ये जो शॉर्ट की है आपने इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर 2 पुट कर देना है, सॉरी इस इक्वेशन के अंदर आपने n इक्वल टू 0 पुट करना है। जब 0 पुट होगा 0 प्लस 1 इक्वल टू 3x0 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 4x0 का क्यूब माइनस 1 आ जाएगा। x0 की वैल्यू क्या ली थी हमने, यहाँ पे 2 ली थी, इनिशियल गैस जो आया था हमारा। तो इसकी पावर 4 लेने के बाद 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 48 आएगा, प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब लेके 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 32 माइनस 1। तो 48 में जब 10 जो होंगे वो जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 58 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 31। तो इसको डिवाइड करवाओगे तो 1.8709 आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकेंड इटरेशन देखते हैं, पुट n इक्वल टू 1 इक्वेशन 2 के अंदर, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा, x1 की पावर 4 हो जाएगी, प्लस 10 डिवाइडेड बाई 4 x1 का क्यूब माइनस 1 आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे x1 की वैल्यू ये जो निकली है यहाँ पे 1.8709 वो यहाँ पे पुट कर देनी है दोनों में। तो पुट करने के बाद आपने इसकी पावर लेके आपने मल्टीप्लाई करवाना है 3 के साथ, तो आपके पास 36.765 आ जाएगा। ऐड करवाना है 10 को और नीचे टर्म इसका क्यूब लेके आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो क्या आएगा 26.1988 और माइनस करना है 1 के साथ। इन दोनों का जो आंसर आएगा वो डिवाइड करवाने के बाद आपके पास x2 की जो वैल्यू आएगी वो 1.856 आ जाएगी। देन अब आपके पास थर्ड इटरेशन n इक्वल टू 2 पुट करना है, वो भी इक्वेशन 3 के अंदर। पास थर्ड इटरेशन जो है वो आपने पुट करना है n इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2 के अंदर। आपने इक्वेशन 2 के अंदर वैल्यू पुट की है तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएंगी, टर्म 2 हो जाएंगी x की। तो जहाँ जहाँ पे x2 था वहाँ वहाँ पे आपने x2 की वैल्यू क्या की है, पुट कर दी है। इसकी पावर 4 लेके 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 35.598 आ जाएगा, प्लस 10 हो जाएगा। इस तरीके से जब आप 1.856 का होल क्यूब लेंगे और मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 के साथ तो 25.572 आ जाएगा, माइनस 1 करेंगे। इन दोनों का जो आंसर आएगा दोनों को आपस में डिवाइड करवा के तो जो आंसर आएगा x3 का वो क्या आएगा, 1.856 आ जाएगा। अब देखिए आपके पास x2 की भी वैल्यू और x3 की वैल्यू सेम आ गई है, तो आप का जो रूट आया है हैंस डिज़ायर्ड रूट एज 1.856 करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट आ गया है। अगर आपको ये छोटी सी एक्सरसाइज समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो आप प्लीज़ इसको लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूँ नेक्स्ट टॉपिक के रिलेटेड तो आपके पास ऑटोमेटिकली इसकी नोटिफिकेशन शो हो जाए। तो अल्लाह हाफिज़।